लॉन्च के बाद चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में तीसरी बाधा पार कर ली है। चंद्रयान-3 ने दूसरा ऑर्बिट्रेजिंग मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार दोपहर 1.14 पर यह अपडेट दिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 की लोकेशन अब 41,603 किलोमीटर x 226 ऑर्बिट में है। यह धरती के चक्कर लगाते हुए उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलेगा। इसरो के अनुसार अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 और 3 बजे के बीच होगी। इसरो ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 का लॉन्च किया। चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करना है। चंद्रयान-3 के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना है। चंद्रयान-3 में एक प्रपल्शन मॉड्यूल वजन 2148 किलोग्राम, एक लैंडर 1723.89 किलोग्राम और एक रोवर 26 किलोग्राम शामिल है। रॉकेट का पहला चरण ठोस ईंधन से चलता है, दूसरा चरण तरल ईंधन पर, अंतिम चरण में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला क्रायोजेनिक इंजन है। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर सुरक्षित उतारना है। उसके बाद रोवर प्रयोग करने के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रपल्शन मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए पेलोड का जीवन 3 से 6 महीने के बीच है। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। इसरो सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान के कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैद की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ साफ दिख रहे हैं। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैद हो सके, इसके लिए उसकी गति कम की गई। गति कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा और इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्षी यान भूमध्यरेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। चंद्रमा पर इसरो अपना तीसरा मून मिशन है, यानी चंद्रयान-3। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। वह भी ऐसी जगह है जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है। नहीं हिम्मत। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थित मैंजिनस्यू क्रेटर के पास चंद्रयान-3 को उतार सकता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार रहे हैं, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। वहां रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरेगा चंद्रयान-3, वह उसके पास रोशनी वाली इलाके में उतरेगा।
अगर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे सोलर पैनल्स की रोशनी नहीं मिलेगी तो वह ऊर्जा कहां से पाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है वहां पर आज तक किसी भी देश ने अपना कोई भी यान नहीं उतारा है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर कोई यान उतरा था तो वह था 10 जनवरी 1968 को उतारा गया अमेरिका का सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थित मैंजिनस्यू क्रेटर के पास चंद्रयान 3 को उतार सकता है। 23 अगस्त को नियोजित सॉफ्ट लैंडिंग इसरो और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। सफल होने पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चुनौतीपूर्ण इलाके के पास उतरेगा, एक ऐसा क्षेत्र जो काफी हद तक अज्ञात है और जहां पहले कोई अन्य देश नहीं उतरा है। उस अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान एक डीबूस्ट प्रक्रिया शुरू करेगा, जहां 23 अगस्त को चंद्र सतह पर उतरने के लिए लैंड मॉड्यूल होने से पहले यान धीमा हो जाएगा। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार भी 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी यह उतर सकेगा।